हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीओ का सीरीज 8। इसके पहले हमने 7 सीरीज किया है और 7 सीरीज बहुत ही शानदार हुए। आप क्योंकि जानते हैं, जो लोग आज पहली बार यूज किए आज हमारे वीडियो पे आए हैं, और अगर वो जो है वीडियो टेस्ट सीरीज को देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं और उसका लाइव सोल्यूशन भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 8 शुरू करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न डायरेक्शन का है। देखिए, रानी अपने घर से 15 मीटर सामने, फिर 15 मीटर दाएं, उसके बाद हर बार वह बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 10, 25 और 25 चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, अब ध्यान जरा देखिएगा। सामने का मतलब होता है पूरब दिशा, है ना। ठीक, चली वो कितना चली बताइए? 15 मीटर चली। ठीक, फिर उसके बाद दाएं मुड़ी और वो कितना चली? 15 चली। ठीक, फिर उसके बाद हर बार वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? तो ये बाएं मुड़ी कितना चली? 10, फिर वो कितना चली? 25, है ना। अब चूंकि ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा? 10, और फिर वो बाएं मुड़ी और कितना चली? 25। तो बिल्कुल इसके पैरेलल आ गई। ठीक, बिल्कुल क्या होगा? इसके पैरेलल। तो ये उसकी अंतिम स्थिति थी और ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। ये दूरी कितनी होती है? ये 10 है, तो इसके पैरेलल ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, और वो क्या होगा? 10 होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी कुट भाषा में, अब देखिए इसको अगर हम बेसिक से करना चाहें ना तो बहुत लंबा हो जाता है सवाल, ये है ना। बेसिक से करना चाहें तो बहुत लंबा ही हो जाता है सवाल। आसानी से देखिए कैसे करते हैं इसको। कह रहा है कि किसी कुट भाषा में गर्ल आर वेरी ब्यूटीफुल को 9, 2, 3, 4, ब्यूटीफुल पर्सन आर इनकरेजमेंट को 4, 5, 6, 7, इनकरेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट को 3, 5, 8, 1, और इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर 2, 6, 8। तो हमसे पूछा इनकरेजमेंट का कोड क्या है? इनकरेजमेंट का कोड क्या है? अब देखिए पहले ढूंढे कि इनकरेजमेंट है कहां। तो यहां पे है दूसरे स्टेटमेंट में, है ना। यह है इनकरेजमेंट, और इसके कोड क्या है? 4, 5, 6 और 7। तो इनकरेजमेंट का कोड क्या हो सकता है? या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा। अब बताइए, यहां पे 2 ऑप्शन है ना। आप कह सकते हैं कि तीसरा और पहला नहीं सही होगा। दूसरी बार इनकरेजमेंट हमको यहां मिला। अब इन दोनों में देखिए 3, 5, 8 है। कॉमन क्या है बताइए? कॉमन क्या है? 5 है ना, तो 7 नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन क्या होगा? 5 ही हमारा इनकरेजमेंट के लिए राइट आंसर। या आप सपोज कीजिए कि आपने यही ऑप्शन देखा होता, इनकरेजमेंट 3, 5, 8 है, मतलब इनकरेजमेंट या तो 3 हो सकता है, या तो 5, या तो 8, या तो 1। अब देखिए 3, 5, 8 है में क्या कूट है? सिर्फ 5 है ना, 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ विकल्प का चयन करें जो संबंधित पद से संबंधित है। तो ये सभी क्या है? 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबल है ना। ये भी क्या है? 11 से डिविजिबल है। तो इसमें 11 से क्या कटेगा? तो सिर्फ एक ही अंक है, वो 5478, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 5478 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इन सभी ऑप्शन में 5478 एक ऐसी संख्या है जो 4 से क्या है? विभाजित है। 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? कहता है कि अल्टरनेट को जोड़ने पे उसका योग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे 7 और 5 0 आना चाहिए। ठीक है, 7 और 5 12, और 8, 4 12, 12 माइनस 12 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, या ये तो 77 सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो 5478 भी कट जाएगा। आगे देखिए, ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा, क्या कहा? आप मेरे बेटे की पत्नी, मतलब मेरी बहू के ससुर हैं, है ना। आप मेरे बेटे की पत्नी
के ससुर है, मतलब मेरी बहू के ससुर। तो अगर कोई महिला किसी पुरुष से कहे, ससुर का मतलब ये तो कंफर्म है कि एफ क्या हो गया, मेल हो गया, पुरुष हो गया, तो ई अब क्या ससुर है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला। एफ ई से कैसे संबंधित है, तो एफ ई का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कि आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं, और बेटे की पत्नी का ससुर मतलब बेटे का पिता, तो आप मेरे बेटे के पिता हैं, इसका मतलब ई महिला हो गई, माता हो गई, और एफ क्या हो गया, पिता हो गया, है ना। तो एफ ई का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो आंसर इसके लिए क्या होगा, हमारा पति होगा। ठीक, सुंदरवन क्या है, ठीक है। शब्द में कितने अक्षर जो उसी क्रम में आते हैं जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या कोई ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो आपके दो हैं डी और ई। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी और ई। डी और ई हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम नाम पहचानिए। ब्लेज पास्कर, आइजैक न्यूटन, टोनी ब्लेयर और क्या है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो आपको पता है कि यह तीनों साइंटिस्ट हैं, है ना। पेन ले लेते हैं इधर से, ठीक है। यह तीनों क्या हैं, साइंटिस्ट है, जबकि टोनी ब्लेयर क्या है, पॉलिटिशियन है। और हमको विषम छांटना है तो टोनी ब्लेयर क्या होगा, उनसे अलग होगा, क्योंकि बाकी सब साइंटिस्ट हैं और टोनी ब्लेयर क्या है, पॉलिटिशियन है, राजनेता है। ठीक, चलिए आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनाया जा सकता है ना, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए अपोजिट की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट क्या है, ये है। तो जब हम बात करें तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो ये इसका अपोजिट देखिए, ये ब्लैंक स्थान है ना, और यहाँ पड़ोसी है तो गलत हो गया। ठीक, इसका अपोजिट ये पूरा डार्क है और ये पड़ोसी हो गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। और मल्टीप्लाई का ये अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों सतह आपस में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे ये चिन्ह है, और जब हम ये से चलेंगे तो ये वाला फिगर हमको मिल जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी क्या कह रहा है, 3 मिनट विलंब से चल रही है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। तो बताएं रेलगाड़ी कितने मिनटों में पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि 3 मिनट वो विलंब से है, 3 मिनट वो विलंब से ऑलरेडी है ना। कह रहा है क्या कि 3 मिनट वो ऑलरेडी विलंब से है। कह रहा है कि उसे कितना मिनट विलंब होना है, 1 घंटा या 60 मिनट। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि आपके पास 300 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास 1000 रुपये हो जाए। आपके पास 300 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास 1000 आ जाए, तो कितना और जरूरत है। तो आप कहेंगे 1000 चाहिए, जिसमें हमको 300 है तो 300 नहीं चाहिए, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 700। बात समझ में आई। तो वही बात यहाँ पे होगी, 1 घंटा अगर उसको विलंब होना है और वो 3 मिनट विलंब से है, इसका मतलब कितना और होना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 57 मिनट। और कह रहा है कि प्रत्येक मिनट में वो कितना विलंब होती है, 3 सेकंड। ठीक, तो या तो इसको हम मिनट में बदल लें या तो हम इसको सेकंड में बदल लें, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जैसे हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 30 और 4 34। 3420 को हम 3 से डिवाइड कर दे। क्यों, क्योंकि 3 सेकंड विलंब होती है प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1140 मिनट। यही हो गया हमारा राइट आंसर। या सपोज कीजिए किसको आप मिनट में ही रख के सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको भी मिनट में बदल दिए, 3/60 मिनट ये हो गया, है ना। तो हम कहेंगे 57/3/60, ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी 57, ये 57 बराबर क्या हो जाएगा, 57 गुणे 60/3।
3 कितना हो जाएगा ये 20 और 57 दूना 114 1140 मिनट हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा 1140 मिनट। ठीक, आगे देखिए अभी हमने इसके पिछले क्लास में आपको बताया था क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा। तो 7 है, हमने क्या कहा था 1 कम करके 2 से आप क्या करेंगे गुणा करते हैं। 3 7 तिरिके 21 हो गया हमारा आंसर। अब जो लोग फार्मूले के शौकीन हो वो इसके लिए एक फार्मूला लिख लेंगे, चाहे n × n-1/2। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन था, वहां पे हमने इसको अच्छे से आपको सॉल्व कराया। ठीक, एक मशीन एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है। उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किमी लंबा फीता काटना हो तो कितने पूरी तरह टुकड़ों में काटने के लिए कितना समय लगेगा। आप पहले समय लगेगा, तो पहले टुकड़ों की बात समझिए कि कितने कट लगते हैं, है ना, कितनी बार काटना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 3 मीटर का फीता है, 3 मीटर का फीता है या 3 मीटर की रस्सी है, उसे हमको 1-1 मीटर के 3 पार्ट में काटना है तो कितने चीरे लगेंगे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए ये 3 मीटर अगर हम फीता है तो 1 चीरा लगाया हमने तो 1 मीटर अलग हो गया, है ना। लेकिन जब हम दूसरा चीरा लगाएंगे तो 1-1 मीटर का 3 पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब चीरे कितने होंगे 2। बस समझ में आई। चीरों की संख्या हमेशा जितने टुकड़े होंगे उससे 1 कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट वाला टुकड़ा कटेगा ना तो वो 2 पार्ट में कटेगा, 2 पार्ट में कटेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 10 मीटर की एक लंबी रस्सी है, इसको 2-2 मीटर के भाग में काटना है। 10 मीटर की रस्सी है और 2-2 मीटर के भाग में काटना है। टुकड़े कितने होंगे 5, लेकिन चीरे कितने लगेंगे तो 4। कैसे देखिए 1 2 मीटर बाहर हो गया, 2 मीटर और बाहर हो गया, 3 2 मीटर और बाहर हो गया, और जब हम चौथा काटा 2 मीटर और कट गया तो कितने चीरे लगे 1 2 3 और 4। तो हमेशा चीरों की संख्या हमेशा टुकड़ों की संख्या से क्या होती है 1 कम होती है। ठीक, अब देखिए 3 किमी तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 मीटर। बताइए 3000 मीटर लिख सकते हैं ना। और 10 मीटर के टुकड़े में काटना है, 3000 को 10 मीटर के टुकड़े में काटना है तो टुकड़े कितने होंगे 300, लेकिन चीरे कितने लगेंगे बताइए 299 ना, 1 कम होगा। टुकड़े कितने होंगे 300, लेकिन चीरे ये हमारे हो गए टुकड़े, है ना, और ये हमारे हो गए कट चीरे। तो कितने होंगे चीरे 299। अब हमको पता है कि एक बार में कितना लगता है 6 सेकंड लगता है, तो 299 में कितना लगेगा तो 6 9 54, 54 और 5 59, 12 5 17, 1794 सेकंड क्या है कहीं ऑप्शन में। तो आप कहेंगे तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन क्या 1794। क्यों? क्योंकि टुकड़े हमारे होंगे 299। एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, चलने दीजिए क्या दिक्कत है, चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद दाईं मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और आखिर में बाईं ओर मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और उत्तर दिशा ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे बात कर रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए ये आकृति है, हमने बताया था आपको कि जब भी वर्ग में त्रिभुज की संख्या की बात करें तो केंद्र से जितनी रेखा जाए उसके 2 गुने त्रिभुज, तो इसमें आपके हो गए 16, है ना। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर हम इसको करें तो 3 ये और जंक्शन का 2 बढ़ेगा, ठीक। ये वाला पार्ट अगर हम ऐसे करें तो 3 ये और 2 जंक्शन का बढ़ेगा, ये वाला पार्ट ऐसे करें तो 3 ये और 2 जंक्शन का बढ़ेगा, और ये वाला पार्ट ऐसे करें 3 ये 2 जंक्शन का बढ़ेगा। तो कितने हो जाएंगे तो हम कहेंगे 16 12 28 और 8 कितना हो गया 36, है ना। 16 12 28, 28 और 8 क्या हो गया 36, है ना। क्या हो जाएगा 16 12 28, 28 और 8 क्या हो जाएगा 36, 36 ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है।
निम्नलिखित में दिए गए को प्रश्न स्थान पर क्या है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं 336 देखिएगा तो इसको हम ऐसे लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा 54, है ना। और 748 को हमने लिखा 748 देखिए कहाँ है 7 गुणे 4 गुणे 8, 8 चौके 32, 7 दूना के 14, 21 और 1 22, 200, मतलब इसका मान आया 54 और इसका हमने क्या लाया 224। अब हम 224 को -54 कर दे तो क्या आ जाता है 170 जो बीच में है ना, 170 जो हमारा क्या है बीच में है। दूसरा लॉजिक देखिएगा क्या है 523, 5 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया 30, और उधर क्या है 3 गुणे 4 गुणे 9, 12 नामा 108, और हम 108 - 30 करेंगे तो 78 आ जाएगा जो बीच में है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 431 और 4 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 12, और फिर हम क्या है 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर 48, और 48 - 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 36 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए निम्नलिखित शब्द विकल्प में से विषम शब्द युग को चुनिए। अब देखिए विषम शब्द युग में चुनना है तो कुछ समान होंगे, जैसे आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, जल में जहाज होता है, लेकिन क्या कार में सड़क होती है? नहीं, सड़क पे कार होता है। तो ये अपोजिट का सीक्वेंस हो गया, इसीलिए ये क्या है भिन्न है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा कार सड़क राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए देखिए टिकट से टिकट कट गया, सभी कार्ड कूपन होते हैं, तो कुछ कूपन कार्ड होते हैं कुछ कार्ड कूपन होते हैं, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष 1 और 2 क्या हैं सही हैं। यहाँ पे लाल भी हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपका 8वां पेपर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगली सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्कार।